नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। गाजियाबाद में 18 जनवरी को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा थाना लिंक रोड पर अपहरण के संबंध में पंजीकृत अभियोग में अपहर्ता उम्र करीब 5 वर्ष की तलाश हेतु ग्राम महाराजपुर एवं मिलने के संभावित स्थानों पर चेकिंग के दौरान सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अपहर्ता उम्र करीब 5 वर्ष को ले जाने वाला नूर आलम उर्फ राजू कौशाम्बी बस अड्डे की ओर जाते हुए देखा गया। इसी सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा नूर आलम उर्फ राजू का पीछा किया गया। पुलिस को पीछे आते देख नूर आलम कौशाम्बी बस अड्डे के पीछे पड़े खाली मैदान में छुप गया, जहां पर अभियुक्त नूर आलम ने खुद को पकड़े जाते हेतु देखकर झाड़ियों की आड़ लेकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। वहीं पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में भाग रहे अभियुक्त नूर आलम के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त नूर आलम को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। कानपुर के घाटमपुर एसबीआई बैंक में लूट की कोशिश की गई, मैनेजर और कैशियर हुए घायल, वहीं गार्ड के गले में चाकू से हमला किया गया। कानपुर के घाटमपुर पतारा स्थित एसबीआई की शाखा में सोमवार को एक हथियारबंद युवक ने लूट का प्रयास किया। बैंक में घुसते ही युवक गार्ड से भिड़ गया। हंगामा सुनकर बैंक मैनेजर और कैशियर मौके पर पहुंचे, जिन पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि बहादुरी दिखाते हुए घायल बैंक कर्मियों ने बदमाश को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। आज दिनांक 18 जनवरी की प्रातः 10:45 पर थाना घाटमपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना घाटमपुर क्षेत्र में पड़ने वाले पतारा में एसबीआई बैंक में एक अज्ञात हमलावर जो एक साइकिल से आया था, उसके द्वारा बैंक के गार्ड पर हमला कर दिया गया। बैंक के गार्ड से जब उसकी गुत्थम गुत्था हो रही थी, उस समय बैंक के 2 अन्य कर्मचारियों के द्वारा उसकी मदद के लिए आया गया और अज्ञात हमलावर पर आत्मरक्षार्थ कुछ प्रहार किए गए। इस पूरी लड़ाई में जो अज्ञात हमलावर है वो भी चोटिल हो गया और जो 3 बैंककर्मी हैं वो चोटिल हो गए। इस सूचना पर तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अज्ञात हमलावर मूर्छित हो रखा था और बैंककर्मी उपस्थित थे। समस्त घायलों को तत्काल प्राथमिक सुरक्षा देने के लिए यहाँ से भेजा गया, सीएचसी भेजा गया, जहाँ से जो अज्ञात हमलावर है उसको जिला चिकित्सालय के लिए भेज दिया गया है। जो प्रथम दृश्य है यह समझ में आया है कि हमलावर अज्ञात है और अकेले आया था और साइकिल पर आया था। उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा बरामद हुआ है जो बहुत पुराना है, जिसमें कोई कारतूस नहीं है। साथ में एक चाकू और 2 सर्जिकल नाइफ हैं जिनकी मदद से उसने बैंक कर्मियों पर हमला किया। उसके बैंक में आने का क्या उद्देश्य था ये अभी निश्चित नहीं हो पाया है। बैंक में किसी प्रकार की लूट नहीं हो पाई है। बैंक कर्मियों ने साहस दिखा करके जो भी घटनाक्रम था उसको रोक लिया अभी, लेकिन उसके बैंक में आने का उद्देश्य क्या था इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं और अज्ञात हमलावर की पहचान करने की प्रयास कर रहे हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर में आज संतोषी माता शिव मंदिर बाबूपुरवा कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा एवं रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 महिलाओं ने कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें सनातन धर्म को मजबूत बनाने में संतोषी माता शिव सेवा समिति के पदाधिकारी एवं समस्त भक्तगण मौजूद रहे और भव्य भंडारे का भी आयोजन हुआ। विगत वर्षों से भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है। इसमें मुख्य रूप से अध्यक्ष जयंत गुप्ता, महामंत्री अभिषेक निरंजन, संरक्षक रविशंकर पांडे, पंडित अमरेश पांडे, रविशंकर बाजपेयी एवं समस्त के सभी पदाधिकारी भक्तगण मौजूद रहे। आइए जानते हैं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। माता शिव मंदिर की तरफ से मैं अध्यक्ष जयंत गुप्ता सभी मीडिया प्रभारी को प्रभार व्यक्त करता हूं और सभी माताएं, बहनें और भक्तगण को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए। पिछले 11 वर्ष से हम लोग ये भागवत कथा कराते आ रहे हैं और ये 12वां वर्ष भी इस साल भागवत कथा का आरंभ हो रहा है। आज से कलश यात्रा शुरू हुई है और 24 तारीख तक भागवत होगी। 25 तारीख को हवन है और 26 तारीख को बेहद विशाल भंडारा होता है हमारे यहाँ। और सभी लोगों से आग्रह है कि भक्तगण आके भागवत सुने और इस कथा का आनंद लें। 11 वर्ष से कराया जा रहा है, ये 12वां वर्ष है। कानपुर नगर वासियों को क्या, पूरे उत्तर प्रदेश को, और जिस तरीके से महाकुंभ का प्रचार योगी जी कर रहे हैं उस तरह से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि सनातन धर्म को मजबूत किया जाए और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस भागवत कथा में।
ये संदेश देना चाहते हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के थाना मड़ावरा से है, जहां कस्बा में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना प्रभारी के नेतृत्व में मड़ावरा में एरिया डोमिनेशन किया गया। एरिया डोमिनेशन में एसआई अशोक कुमार, एसआई राजेश कुमार, एसआई धीरेन्द्र तिवारी, एसआई दयाशंकर वर्मा, एसआई चंद्रपाल सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल शैलेंद्र सिंह आदि के द्वारा शांति व्यवस्था कायम हेतु मड़ावरा के मुख्य बाजार से होते हुए थाना परिसर तक पैदल मार्च हुआ। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बैद की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के विकासखंड मड़ावरा में 18 जनवरी को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुई संपन्न। विकासखंड मड़ावरा में सरस्वती मंदिर इंटर कॉलेज मड़ावरा और सरस्वती मंदिर बालिका इंटर कॉलेज 2 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे, जिसमें दोनों परीक्षा केंद्र पर 803 छात्र सम्मिलित होने थे, जिसमें 530 छात्र उपस्थित हुए। परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अरविंद कुमार नामदेव के साथ जनपद से ICLO विमल प्रदीप, जेपी पांडे, राकेश सिंह, आशीष कुमार के द्वारा कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी में अपनाई गई लॉटरी सिस्टम व्यवस्था, कक्ष निरीक्षक ड्यूटी में लगाए गए अध्यापकों द्वारा एक एक पर्ची उठाते हुए नियुक्त हुए परीक्षक। वहीं इस अवसर पर परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक, CLO, समस्त परीक्षक, शिक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी नरेश रावत, केंद्र व्यवस्थापक, टीम स्टाफ आदि उपस्थित रहे। परीक्षा संपन्न होने तक पुलिस प्रशासन द्वारा मोर्चा संभाला गया। प्रयोजन के हिसाब से की जा रही है। हमारे यहाँ कोई ये न कहेगा किसी का यही का बच्चा है और वही टीचर आकर के यहाँ नकल कराएगा। वो नकल को रोकने के लिए एक फेयर एंड पूरा फेयर मतलब वो कराना, एग्जाम कराना, उसके लिए हम मतलब जो वो पर्ची डाली गई है उसमें एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगाने के लिए लगाई गई है। निरीक्षक हैं ये, इनको कोई पता नहीं है कि हम कौन से कक्ष में जाएंगे, वो हमारे अनुसार पर्ची के अनुसार जाएंगे। अच्छा, पर्ची सिस्टम से जा रहा है। सिस्टम से जाएंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा बानपुर निवासी निक्की बानो ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 15 जनवरी की शाम 5 बजे वह घर पर अकेली थी। इस बीच कस्बे के ही कुछ लोग उसके घर में आए और गाली गलौज करने लगे। जब उसने विरोध किया तो हमलावरों ने मारपीट की और शिकायत करने पहुंची तो थाने हमलावरों ने मकान में घुसकर गृहस्थी के सामान में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित ने बानपुर थाने में गुहार लगाई, न्याय की, लेकिन नहीं मिलने आए तो पहुंची पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षा और कार्यवाही की मांग की। देखो सारा सामान डला है, पूरा बिखरा हुआ, और मेरी बेटी को भी देखो कितना मारा है। अभी तक इसके स्वेलिंग और पूरा चेहरा लाल हो रहा है, अभी तक इसकी सूजन नहीं निकली, इसकी दवाई गोली कराई है। और मेरे हाथ में भी बहुत खींचा उन लोगों ने, मारा है, चाटे। और उनके जो जेंट्स आए थे उनने गर्दन पकड़ी थी मेरी पीछे से, और पीछे पकड़ा मेरे बहुत ज़्यादा, कुछ अंदरूनी चोट। और मैं ऑपरेशन भरी लेडीज़ हूँ, उन लोगों ने पेटों में भी मेरी, उनकी लड़कियों ने ऐसे पकड़ के करा, तो कल से बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे, और पूरा घर तिरबितर कर दिया। और मेरी बेटी के भी देखो कितना निशान पड़ा हुआ है। कुछ चोटें ऐसी हैं कि जो दिखाने लायक नहीं है। अब बताओ कि क्या न्याय दिया जाएगा मुझे। और जो करने वाले हैं उनका नाम है सरफराज और उनकी पत्नी का नाम है आबदा बेगम। 3 पुत्री हैं, महसर, जूही, इनाया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज में निचलौल ठूठी बारी मार्ग पर ओड़वलिया चौराहे के पास शुक्रवार की रात गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से एक रोडवेज बस ने ठोकर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 3 लोग घायल हो गए, वहीं बस का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज के लिए निचलौल CSC पहुंचाया गया, जहां गडोरा चीनी मिल में गन्ना लादकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली रात में जा रही थी। ओड़वलिया के पास ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी। इस बीच गोरखपुर से आकर ठूठीबारी जा रही एक रोडवेज बस घने कोहरे के कारण ट्रॉली में पीछे से टकरा गई। इस हादसे में ठूठीबारी कोतवाली के ग्राम चटिया निवासी जनकराज, उसकी पत्नी शीला देवी और उसका 11 वर्षीय पुत्र प्रिंस घायल हो गया। घटना के बाद जुटे ग्रामीणों ने तीनों को इलाज के लिए एम्बुलेंस बुलाकर निचलौल CSC पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत थाना गदागंज ब्लॉक दीनशाह गौरा ग्राम पंचायत बंसीपरान गांव में
मुक्त स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य आयोजक सुरेंद्र प्रताप सिंह फुन्नू सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ से आए हुए सभी बीमारियों के सर्जन डॉक्टर उपस्थित हुए। गरीब, असहाय, बूढ़े, बुजुर्ग, माता एवं बहनों का मुफ्त इलाज एवं मरीज को विचार विमर्श दिया गया और दवाइयों का वितरण भी करवाया गया। संतोष सिंह चौहान, इंजीनियर, जिला पंचायत सदस्य गौरा ब्लॉक रायबरेली से आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का श्रद्धापूर्वक सम्मान किया। ग्राम पंचायत प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, सभी सम्मानित अतिथियों और सम्मानित मीडिया बंधु का संतोष सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए रायबरेली एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर उद्घाटन शुभारंभ किया गया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।